अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। दिया हुआ है बहुपद 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3। इस बहुपद का मानक वर्ग बहुपद ax वर्ग धन bx धन c से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक धन 6 है। तो इसे आप तुलना से लिख सकते हैं a बराबर धन 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x का गुणांक धन b है और यहाँ पर x का गुणांक ऋण 7 है। तो तुलना से आप लिख सकते हैं b बराबर ऋण 7। यहाँ पर अंतिम पद धन c है और यहाँ पर c के स्थान पर ऋण 3 दिया हुआ है। तो इसे आप लिख सकते हैं c बराबर ऋण 3। अब हम a और c का गुणनफल इधर रफ कार्य में ज्ञात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं a और c का गुणनफल 6 गुणित ऋण 3 बराबर ऋण 18 प्राप्त हो रहा है। अब हम 18 का संभावित गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर। तो 18 का संभावित गुणनखंड आप यहाँ पर इस सारणी में देख पा रहे हैं। 1 गुणा 18 से हमें आप 18 मिलेगा, 2 का 9 से गुणा करने पर 18 मिलेगा, या 3 का 6 से गुणा करने पर हमें 18 मिलेगा। अब हमें ऐसे दो संख्याओं का चयन करना है जिनका योग या अंतर इस बहुपद के मध्य पद के गुणांक ऋण 7 के बराबर हो। तो निश्चित रूप से इन संख्याओं के समूह में आप देख पा रहे हैं 2 और 9 को अगर हम इस प्रकार लिखें ऋण 9 धन 2, तो हमें ऋण 7 प्राप्त हो सकता है। और शेष जो संख्याओं के समूह हैं 1, 18 या 3 और 6, इनको हम ले करके योग या अंतर करें तो हमें ऋण 7 प्राप्त नहीं हो सकता। अतः बहुपद के मध्य पद ऋण 7x को दो भागों में तोड़ने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, हमें बहुपद दिया हुआ था 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3, जिसका मध्य पद है ऋण 7x। तो मध्य पद ऋण 7x को हम इस प्रकार से दो भागों में इन संख्याओं की सहायता से तोड़ेंगे। इसे हम लिख सकते हैं ऋण 7x को ऋण 9x धन 2x। ऋण 9x धन 2x का हमें परिणाम प्राप्त होता है ऋण 7x। तो इस प्रकार दिए गए बहुपद का मध्य पद आप इस प्रकार से दो भागों में तोड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम दो पद आपको दिखाई दे रहा है। प्रथम दो पद 6x वर्ग ऋण 9x, दोनों जगह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 6 लिखा है यह दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, 2 गुणा 3, और यहाँ पर जो 9 लिखा है यह दो संख्याओं के गुणनफल से बना है 3 गुणा 3। तो दोनों जगह 3 आपको उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर x वर्ग है और यहाँ पर x है, तो दोनों जगह से हम x भी निकाल सकते हैं। अर्थात दोनों पदों से हम 3x उभयनिष्ठ लेंगे। तो 3x उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा ऋण 3। अर्थात 6x वर्ग ऋण 9x में 3x उभयनिष्ठ लेने पर कोष्टक में हमें प्राप्त होगा 2x ऋण 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम दो पद हमें दिए हुए हैं धन 2x ऋण 3। यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ लेना है, तो यहाँ पर हमें उभयनिष्ठ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम उभयनिष्ठ धन 1 लेंगे। तो धन 1 लेने पर हमें कोष्टक के अंदर फिर से यही पद प्राप्त होंगे, अर्थात धन 1 कोष्टक में 2x ऋण 3। अब हम देख पा रहे हैं हमें पुनः दो पद प्राप्त हो गए हैं। ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है। तो दोनों पदों में आप देख पा रहे हैं 2x ऋण 3 दिखाई दे रहा है दोनों पदों में। तो हम पुनः यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे 2x ऋण 3 को। तो 2x ऋण 3 को जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर बचेगा धन 3, उसे हमने यहाँ पर कोष्टक में लिखा, और यहाँ पर बचेगा धन 1, इस प्रकार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 6x की घात 2 ऋण 7x ऋण 3 का अभिष्ट गुणनखंड 2x ऋण 3 और 3x धन 1 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।